वक्फ संशोधन कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन करीब 1 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वक्फ कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाएं, उन्हीं पर सुनवाई होगी। सरकार के जवाब देने तक सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, वक्फ संपत्ति की स्थिति में नहीं होगा बदलाव। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। साथ ही साथ कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी। गुरुग्राम लैंड स्कैम में रॉबर्ट वाड्रा से 4 घंटे हुई पूछताछ। वाड्रा से 3 दिन में करीब 15 घंटे पूछताछ हुई। ईडी की लगातार पूछताछ पर रॉबर्ट वाड्रा का तंज, कल हॉलीडे ना होता तो मैं बर्थडे ईडी ऑफिस में ही सेलिब्रेट कर रहा होता। रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया। केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। रॉबर्ट वाड्रा ने केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, मैंने अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए सरकार कर रही है कार्रवाई। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने रॉबर्ट वाड्रा को भूमाफिया बताया। किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। पटना में महागठबंधन की बैठक खत्म। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की नाकामियों को गिनवाया। तेजस्वी का केंद्र और राज्य सरकार पर तंज। बोले, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार का है और दूसरा अपराध का। महागठबंधन की बैठक में प्रदेश से जिला स्तर तक कोऑर्डिनेशन कैसे हो, इस पर हुई चर्चा। कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी हुआ गठन। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस के लिए 100 सीटें मांगी। उन्होंने कहा, कोसी और सीमांचल में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। महागठबंधन की बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तंज। महागठबंधन को पिछले 3 चुनाव से हारते आ रहे हैं और आगे भी यही लोग हारते रहेंगे। आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई का छापा, तलाशी अभी भी जारी। एफसीआरए केस को लेकर सीबीआई ने छापेमारी की। कल एफसीआरए मामले में सीबीआई ने दर्ज किया था मामला। दुर्गेश पाठक की छापेमारी को लेकर मनीष सिसोदिया ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, गुजरात की जिम्मेदारी मिलती है दुर्गेश पर सीबीआई रेड। आप नेता संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार पर हमला किया। कहा, आप पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व सीएम आतिशी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, गुजरात को लेकर इनकी बौखलाहट दिख रही है, लेकिन हम धमकियों से डरने वाले नहीं। पटना में चुनाव को लेकर पोस्टरबाज शुरू। जेडीयू कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार के लगे पोस्टर। लिखा, 2025 से 2030 फिर से नीतीश। जेडीयू के नए पोस्टर से नीतीश कुमार ने सीएम रहने का दिया संदेश। अगले सीएम भी रहेंगे नीतीश। आरजेडी ने भी अपने कार्यालय पर चुनाव को लेकर लगाए पोस्टर। लिखा, हर वादा पूरा करेंगे, हमारा वादा है। आरजेडी के वादे में माई बहन मान योजना के तहत 2500 प्रति महीने देने का ऐलान किया। वृद्धा पेंशन योजना भी होगी वृद्धि। जेडीयू के पोस्टर पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा, नीतीश कुमार सीएम पद पर हैं, आगे भी बने रहेंगे। बंगाल हिंसा को लेकर सुकांत का बड़ा दावा। कहा, हिंसा से पहले मुर्शिदाबाद में पीएफआई सक्रिय। सुकांत मजूमदार ने तोहा सिद्दीकी के बयान पर शर्मनाक बताते हुए कहा, बयान यह दर्शाता है कि उन्हें ममता बनर्जी की सरकार द्वारा आश्रय दिया जा रहा है। बीजेपी नेता सुकांत ने कहा, मस्जिद के लाउडस्पीकर से दंगों का आह्वान किया गया था। दिग्विजय सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोग टीएमसी को बदनाम करने के लिए हिंसा जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दिग्विजय सिंह ने सरकार पर वक्फ की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। कहा, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए यह वक्फ कानून बनाया गया। सरकार वक्फ की जमीन हड़पना चाहती है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली। तूफानी हवाओं का दौर दिल्ली एनसीआर में शुरू हुआ।
दिल्ली के मौसम को लेकर भी अलर्ट। 18 से लेकर 20 अप्रैल तक हो सकती है तेज हवा के साथ बारिश। हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील। एमपी चंडीगढ़ में भी हीट वेव का अलर्ट। गुजरात में भी लू की चेतावनी। राजस्थान के जैसलमेर में तापमान पहुंचा 46 डिग्री सेल्सियस। प्रशासन ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। हिमाचल के चांबा में भारी बर्फबारी से चारों तरफ बिछी सफेद चादर, पर्यटकों को कर रही आकर्षित। कुल्लू में भी बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। शिमला में भी तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। अमृतसर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को मिली गर्मी से राहत। उधमपुर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई पेड़ गिरने से यातायात बाधित। गुजरात में पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने हीट वेव के साथ कुछ जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। फतेहपुर में लोग गर्मी से बेहाल हैं। दोपहर में जलती गर्मी के बीच सड़कें सुनसान, 2 दिन हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। नागपुर में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए नागपुर के चौराहों पर लगाए जा रहे हैं ग्रीन नेट। शहर में 9 अलग अलग जगहों पर इन नेट से 2 पहिया वाहन चालकों को मिलेगी राहत। अलवर में गर्मी से बेहाल जानवरों को राहत पहुंचाने के लिए सामने आया वन विभाग। बाघ और पैंथर के लिए करेगा भोजन की व्यवस्था। राजस्थान के सभी जंगलों में बनाए जाएंगे क्लस्टर। देहरादून में डीजे बंद करवाने पहुंची थी पुलिस, लोगों ने कर दी पिटाई। मामले में 7 लोग गिरफ्तार। जापानी फुटबॉलर का कारनामा। कोलकाता से ड्रिबलिंग करते हुए सड़क मार्ग से 1000 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचा वाराणसी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने और लैंगिक असमानता को मिटाने के संदेश के साथ दिल्ली पहुंचकर पूरा करेगा चैलेंज। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण जारी। श्री राम और हनुमान जी की 40 फीट ऊंची प्रतिमाएं होंगी स्थापित। कई और भव्य सांस्कृतिक भी बढ़ाएंगी स्टेशन की शोभा। रोहतास के प्रसिद्ध सोनाचूर चावल को जल्द मिलेगी वैश्विक पहचान। जिला प्रशासन ने इस खास चावल को जीआई टैग दिलाने के लिए किया अप्लाई। पूर्णिया के युवा किसान ने जुगाड़ से बनाया ट्रैक्टर। फसल को मंडी तक पहुंचाने में हो रही सुविधा। सुपौल के आरटीसी परिसर में पासिंग आउट परेड का आयोजन। एसएसबी के 38 फौलाद जवान सरहद पर दुश्मन से लोहा लेने को तैयार। झांसी में महिलाओं की मेहनत लाई रंग। पहुज नदी पर टूटे बांध पर बोरी बंधन पर रोका पानी का रिसाव। मोतिहारी में हुआ अनोखा विवाह। आम और महुआ के पेड़ की कराई गई शादी। मान्यताओं के अनुसार किसी भी हिंदू लड़के या लड़की की शादी होने से पहले निभाई जाती है परंपरा। करनाल के सुनील रोहिला ने की नेपाल में स्थित अन्नपूर्णा पर्वत पर फतह हासिल। पर्वतारोहण है सुनील का शौक, पेशे से बैंक में क्लर्क। अब कंचनजंगा पर्वत पर फतह हासिल करना है सुनील का अगला लक्ष्य। सीएम सैनी ने भी उपलब्धि पर थपथपाई की पीठ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश के नीमच में मुख्य समारोह। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल। सीआरपीएफ के 76वें स्थापना दिवस पर समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 46वीं श्रद्धांजलि दी और उसके बाद गृह मंत्री शाह ने परेड के लिए सलामी। सीआरपीएफ के 46वें स्थापना दिवस समारोह में अलग अलग टुकड़ियों में शामिल हजारों जवानों ने मार्च किया। बड़ी संख्या में लोगों ने देखी परेड। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन। सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं, अफसरों को समाधान के लिए निर्देश। लखनऊ में दिव्यांग लोगों से मिले मुख्यमंत्री योगी। कई दिव्यांगों को दी बिजली से चार्ज करने वाली छड़ी। मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं को मिली लाडली बहना योजना की किस्त। सीएम मोहन यादव ने लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की 1552 करोड़ की रकम। सीएम मोहन यादव ने गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 25 लाख बहनों के बैंक खातों में भेजी 57 करोड़ की रकम। सीएम मोहन यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 56 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को भेजी 340 करोड़ रुपए की रकम।
जोधपुर में लगा अनोखा मेला। 16 दिन की पूजा के बाद छड़ी लेकर रात को सड़कों पर निकली महिलाएं। छड़ी मारने से कुंवारे लड़कों की जल्द शादी होने की मांग। ओडिशा के मयूरभंज में पीएम विश्वकर्मा योजना और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति कॉन्क्लेव का आयोजन सीएम मोहन चरण मांझी ने उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी शामिल। पुडुचेरी में मत्स्य विकास से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने किया उद्घाटन। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में राज्य सरकार के 2 विभागों रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विकास संस्थान के बीच हुआ समझौता। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क हुए शामिल। साइकिल पर सवार होकर यूपी के संभल पहुंचे फ्रांस के फ्लोरिन और नीदरलैंड्स की सुजाना। दुनिया घूमने और अलग अलग कल्चर से रूबरू होने के लिए करीब 1.5 साल से विश्व भ्रमण पर कपल। उत्तर भारत में गर्मी के बीच बड़ी संख्या में श्रीनगर पहुंच रहे पर्यटक। श्रीनगर में खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। डल झील में शिकारा की सवारी का आनंद लेते दिखे। चेन्नई में फ्रांस के खेल राजदूत ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का लिया जायजा। खेलों के बारे में ली जानकारी। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस से टकराएगी सनराइजर्स हैदराबाद। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। राजस्थान और दिल्ली के बीच आईपीएल 18 का पहला सुपर ओवर। दिल्ली ने राजस्थान को सुपर ओवर में मात दी। राजस्थान ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया 12 रन का टारगेट। दिल्ली कैपिटल्स ने 4 गेंद में हासिल किया टारगेट। दिल्ली से केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार बल्लेबाजी की। स्टब्स ने छक्का लगाकर दिल्ली को दिलाई जीत। दिल्ली से मिशेल स्टार्क ने फेंका पहला ओवर। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 11 रन। राजौरी में अचानक प्रिंटिंग प्रेस में लगी आग। पूरा दुकान जलकर राख। विदिशा में जिम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लाखों का नुकसान। कानपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पुलिस ने रेस्क्यू कर कर्मचारियों को निकाला बाहर। लाखों का हुआ नुकसान। संभल में पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया। कई लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। गिरफ्तार। फिल्म रेड 2 का एक और गाना जारी हुआ। इसमें अजय देवगन अपनी ऑन स्क्रीन पत्नी वानी कपूर के प्यार में डूबे हुए नजर आए। 1 मई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म भूल चूक माफ का पहला गाना जारी। गाने का टाइटल कोई ना रखा गया। 9 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। विक्रम भट्ट ने की नई हॉरर फिल्म हॉन्टेड 3D घोस्ट ऑफ द पास्ट की घोषणा। 26 सितंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। पहली बार रजनीकांत के साथ नजर आएंगे आमिर खान। कुली में कैमियो रोल में साउथ इंडस्ट्री में करेंगे डेब्यू। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित होंगे सुनील शेट्टी, श्रद्धा कपूर। 24 अप्रैल को मुंबई के लता दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में किया जाएगा सम्मान। बुधवार शाम रूसी ड्रोन हमलों से दहल उठा यूक्रेन का डिनिप्रो शहर। 2 लोगों की जान गई। कम से कम 16 अन्य घायल। मलबे के ढेर में तब्दील नजर आया इलाका। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो का फ्रांस दौरा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और विदेश मंत्री से पेरिस में होगी मुलाकात। यूरोपीय सहयोगियों संग करेंगे बातचीत। टैरिफ पर जारी तनाव के बीच इटली की प्रधानमंत्री पहुंची अमेरिका। टैरिफ विवाद सुलझाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगी मुलाकात। ईसाई विरोध की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की निंदा। ईसाई विरोधी पूर्वग्रहों से निपटने के लिए टास्क फोर्स गठन की कही बात। ट्रंप ने की ईस्टर प्रेयर डिनर की मेजबानी। इजराइल का उत्तरी गाजा पर बड़ा हमला। 22 लोगों की गई जान। इजरायली रक्षा मंत्री ने गाजा, लेबनान और सीरिया में अनिश्चितकाल तक सेना तैनाती का ऐलान किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हमास के कब्जे से रिहा 3 बंधकों से मुलाकात की। पुतिन ने हमास के राजनीतिक नेतृत्व का आभार जताया। यूएन परमाणु निगरानी प्रमुख ने ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात की और ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत से पहले तेहरान में अहम बैठक। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ मुनीर ने उगला जहर। मुसलमानों को हिंदुओं से हर पहलू में बताया अलग। कहा अलगाव ही है 2 राष्ट्र सिद्धांत की नीति। सर्बिया में सरकार के खिलाफ छात्रों का बड़ा प्रदर्शन। मध्य सर्बिया में कुछ देर मौन रहकर मोबाइल से की गई रोशनी। बुधवार देर रात तेज रोशनी से जगमग उठा मैक्सिको की राजधानी का आसमान। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मैक्सिको सिटी पर दिखा आग का गोला।
संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में भारत की विकास दर का अनुमान 6.5% लगाया। मजबूत सरकारी खर्च और आसान मॉनेटरी पॉलिसी के दम पर जारी रहेगी तेजी। जनवरी मार्च 2025 की पहली तिमाही में देश के 8 बड़े शहरों में घरों की बिक्री 19% लुढ़की। इसके पहले अक्टूबर दिसंबर 2024 तिमाही में भी घरों की बिक्री 26% की भारी गिरावट आई थी। 2024-25 में अमेरिका और चीन भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर बने रहे। बीते कारोबारी साल में अमेरिका के साथ भारत का निर्यात 11.6% और आयात 7.4% बढ़ा। अमेरिका चीन टैरिफ वॉर के बीच चीन ने 85,000 भारतीय नागरिकों को वीजा जारी किया। अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत के साथ संबंध सुधारने की चीन ने बनाई रणनीति। एप्पल ने भारत में पहली तिमाही में 30 लाख से ज्यादा आईफोन बेचकर नया कीर्तिमान बनाया। आईफोन 16 सीरीज के अलावा बजट फ्रेंडली आईफोन 16e ने इस उछाल में बड़ी भूमिका निभाई।